वो तुम्हारे लिए बोलते हो, तुम उनके लिए बोलते हो। चलो बंद करो। एनाटॉमी पूछने के लिए कहा था तुम्हारे से, एलपीएम के लिए कहा होगा। चाहे सर्दी का टाइम है, चाहे चलो लेकर आना रे वसीन के लिए। बोले छोरे हैं रे, नादान परिंदे। चलो क्या कर रहे थे बता दो मेरे को। भैंस की नस्लें क्या लिखा था लास्ट टाइम पे, बता दो। लिखो सबसे पहले मुर्रा। मन में क्या बड़बड़ा रही है तू? तो क्या पूछना चाहिए था तेरे को? तो तेरे को पिलानी नहीं थी चाय, उसमें क्या है? नहीं पूछा, मेरा मन नहीं था तेरे को पूछने का। ना ना हाँ, इसीलिए मैंने तेरे को नहीं पूछा। तूने मनीष सर को मना किया ना इसलिए। तो कोई बात नहीं। मनीष सर की हुई क्लास तुम्हारी पूरी? चलो हेडिंग डालो मुर्रा। जानते हो इसके बारे में सारा सर? मुर्रा भैंस की नस्लों में सबसे पहले किसकी बात करेंगे? मुर्रा। देखो इधर, मूल स्थान की अगर बात करते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, राजस्थान में बात करें, पुराने टाइम पे कितने संभाग चला करते थे? पुराने टाइम पे संभाग 7 चला करते थे। अभी कितने? पुराने टाइम पे कितने चलते? 7। नाम बताओ। उदयपुर संभाग नहीं लिखा हमने, क्योंकि उदयपुर संभाग में पाई जाती है सुरती। कौन सा मिलेगी? अन्य नामों की अगर बात करें, इसको बोलते हैं दिल्ली बुफेलो। क्या बोलते हैं? इसको खुंडी बोलते हैं, इसको काली बोलते हैं। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं, जलेबी के आकार के सींग, सींग। दूसरा, रंग गहरा काला, जिसको हम बोलते हैं जेट ब्लैक। भैंस की सबसे सुंदर नस्ल, भैंस की सबसे सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, 1800 लेके 2500 लीटर प्रति लैक्टेशन। कितने दिन का मानोगे लैक्टेशन? 12 महीने दूध देती है कि भैंस? कितने दिन का मानोगे? 300 दिन का। लिखो।
कल आई कैसे नहीं? बच कैसे गई फिर? आपकी दुआ से। मेरी दुआ से तो 2 बार और को किसी और की दुआएं लगी होगी, तेरे को पता नहीं होगा। है? हाँ, किसी को तो लगी है। मेरे को गुस्सा आता ही नहीं था। गुस्सा 7% के आसपास है। प्रथम ब्याज पर आयु की अगर बात करते हैं 3 से 4 वर्ष। विश्व में सबसे भैंस की सबसे अच्छी नस्ल। गेट बंद करके आना मनीष जी का। मेरी आवाज भी ऐसे आती कितनी? वो इतनी शांत मेरी क्लास में होते ना, इसलिए तुम्हारे को दूसरे सुनाई दे जाते हैं। क्या गेट खोलो पीछे वाला। लिख लिया?
क्रिसमस मनाने गई थी क्या तू? ऐसा लग रहा है मेरे को। मना के तो आइए। देखो सूरती लिखो। लिखो सूरती। लिख तू लिख, ललिता को लिखने तो भी क्रिसमस मनाए हैं। हम ईसाई नहीं है ना। फिर सूरजमल जयंती मनाई होगी। याद तो तेरे को मेरे कहने के बाद में आएगी कल सूरजमल जयंती। तो फिर हाँ वो आधे बुरे जाटों में ही है। कुछ लिखने पे ध्यान दे। नेक्स्ट लिखो सूरती। मूल स्थान लिखो। हो गया। गुजरात की नस्ल है। गुजरात के बड़ौदा, आनंद, खेड़ा क्षेत्र। राजस्थान की बात करते हैं तो उदयपुर संभाग, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर। दक्षिणी राजस्थान में बेसिकली। आकार छोटा होने के कारण सिटी बफेलो भी कहते हैं। शारीरिक विशेषताओं की अगर बात करते हैं, हंसियाकार सींग या फिर दराती के आकार के, जिसको आप सिकल शेप बोलते हो, किसमें पाए जाएंगे? रंग की अगर बात करते हैं, हल्का काला या फिर भूरा, पीठ उसकी बिल्कुल सीधी, पूछा जाता है स्ट्रेट बैक, किसमें पाई जाती है? सूरती के अंदर पाई जाएगी। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, 1600 से 1800 लीटर प्रति लैक्टेशन है। वसा की अगर बात करते हैं तो 7 से 7.5%। और प्रथम ब्याज पर आयु 42 से 48 मंथ, 3.5 से 4 साल। लिखिए, ये बिजोलिया का आंदोलन मॉडर्न हिस्ट्री में आते थे, तभी मनीष जितना जोर से बोल।
क्या कह रही है प्रेम? बोल। आपका और कहाँ पे लिखा? दराती के आ खा गए बोर्ड, अलग ही कलर में लिखूंगा इसको। दराती के आकार के सींग, सिकल शेप होम। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो नीली रावी। नीली रावी। नीली रावी को नीली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग कैसा होता है? काला। देखिए नेक्स्ट लिखो नीली रावी। मूल स्थान की अगर बात करते हैं, पंजाब का फिरोजपुर व अमृतसर। रावी तथा सतलज नदी की घाटियां। अन्य नामों की अगर बात करते हैं, पंचकल्याणी या पंचभद्रा। नाम पढ़ो। सतलज नदी के पानी का रंग नील हरित शैवाल, के कारण नीला दिखाई देता है। तथा उसी क्षेत्र में पाए जाने के कारण नाम नीली रावी पड़ा।
तो नीली तो कहा पानी के रंग के कारण, रावी नदी का नाम है इसलिए। विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो पशु के चेहरे, थूथन, माथे, पैर, पूंछ पर सफेद रंग के निशान, पाए जाते हैं, जिसके कारण पंच कल्याणी या पंचभद्रा कहते हैं। इस नस्ल में दाढ़ी पाई जाती है, मैंडिबल के नीचे बाल पाए जाते हैं इसलिए। इसके अलावा पूछा था बोल आइज कौन से नस्ल की विशेषता है? नीली रावी। पुराने टाइम पे सैनिक डेयरी फार्म चला करते थे, पर पाली जाती थी। मुर्रा के बाद में सेकंड बेस्ट ब्रीड ऑफ बफेलो वो कौन सी है? नीले रावी। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं 1500 से 1800 लीटर प्रति लैक्टेशन। वसा की अगर बात करते हैं 7% के आसपास। ऐसे क्लास में जब पढ़ाते हैं नीली रावी के बारे में तो आप में से कई जरूर बोलते हैं कि बोले सर इसके अंदर तो, हाँ बोल बोल। मैं यही सुनना चाहता था कि तुम्हारे में से कोई बोले, मैं जानता था प्रेमी बोलेगी, है ना? तूने कहाँ पे पढ़ा है बता? कॉलेज में किस में लिखा है? नोट्स के अंदर ही पढ़ा है। अच्छा चलो एक चीज बताओ मेरे को, एलपीएम के अंदर मिल्क पढ़ा अपन ने? मिल्क के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मिल्क पढ़ा हमने? भैंस के दूध की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है? फैट परसेंटेज की अगर बात करें तो 6% तो फैट और 9% एसएनएफ। अगर नीली रावी का फैट अगर 4% ही रहेगा तो तेरे को क्या लगता है उसको भैंस का दूध बोल देंगे क्या हम? स्टैंडर्ड वैल्यू की अगर बात करते हैं वो तो गवर्नमेंट ने अधिकृत किया है ना, उसके अंदर कहीं पे भी हमने लिखा है कि ये 6% भैंस की सारी नस्लों के लिए, लेकिन नीली रावी के लिए 4% लिखा है कहीं पे भी? नहीं लिखा ना। क्यों? क्योंकि 6% से कम अगर फैट हो गया तो उसे हम भैंस का दूध बोलेंगे ही नहीं। इसका मतलब आपने क्या करी है? मिलावट। क्या करी है? मिलावट करी है ना। एनसीईआरटी तो इसको 8 से 10% लिख के देती है, वैसे हमने 7% ही लिखा है बस। आप ये नहीं बोल सकते कि सर्वाधिक सबसे कम वसा नीली रावी के अंदर पाई जाती है। बोलने को बोल दो आप, सर्वाधिक सबसे कम वसा बोल दो, उससे दिक्कत नहीं है हमारे को। लेकिन दिक्कत इससे है कि ये मत बोलो कि 4% पाई जाती है। जनरली अगर मान के चलते हैं तो 6.7 से 6.9% मान के चलते हैं, जो भैंसों के अंदर सबसे कम है ना। 4% तो फिर भी नहीं बोलेगी। ये लिख ले, फिर ये मैं लिख देता हूँ, ये तू कह रही है तो चलो ठीक है, प्रेम की बात मानेंगे भाई। भैंस की नस्लों में सबसे कम वसा। अच्छा आपको क्या लगता है इसमें फैट, उसके दूध के अंदर सबसे कम फैट क्यों पाया गया? एक्चुअली पानी ज्यादा पिएगी तो दूध के अंदर पानी ज्यादा आएगा, वो हरा चारा खाएगी इसकी वजह से, है ना। तो बेसिकली पंजाब हरियाणा के अंदर स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ मिल्क की बात करते हैं ना, भैंस के अंदर वो 5% फैट पे दे रखा उन्होंने, 6% पे नहीं दिया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन अगर ज्यादा हुआ हरा चारा खाने की वजह से तो फैट परसेंटेज क्या हो जाएगा छोटे सरकार कम। वहां पे क्या कर रहे हो तो आगे नहीं आएगा आज? तेरे को कहा था ना मैंने कल यहीं पे बैठेगा,
जगह कैसे नहीं? लिखो रे लिखो। अगर इसके अंदर अगर 4% फैट मानोगे तो फिर ये भैंस का दूध कहलाएगा ही नहीं, है ना? बोलाइज का मतलब होता है इसकी जो आंखें होती है ना, उनके अंदर जो कॉर्निया होता है उसका रंग काला ना होकर सफेद रहता है, तो हमारे को ऐसा लगता है हाईलाइटेड आंखें, इनको बोलते हैं बोल आइज। सिर्फ नीली रवि के अंदर पाई जाएगी और किसी में नहीं पाई जाएगी। जितना फैट उतना ही बताएगा, वो कम कैसे कर देगा आपको? ना ना, पानी मिला रहे हो उसका मतलब आप प्योर लेके जाते हो? कितना परसेंट फैट आता है? नहीं, शुरुआत में जरूर मान सकता है 10-15 दिन। तो डेयरी वाले कुछ करते होंगे गड़बड़। तो सैंपल लेके जाओ, बोले इसमें भी फैट निकाल और दूसरे में फैट निकाल, बता फिर सेम आ रहा है इसका मतलब। बेसिकली डेयरी वाले को जो पेमेंट मिलता है ना, वो आपके फैट परसेंटेज के आधार पे नहीं मिलता, है ना? SNF भी वहां पर टैंकर के अंदर जो फैट परसेंटेज देखी जाती है उसका एवरेज निकालते हैं, फिर वो डेयरी वाले को पेमेंट करते हैं, फिर वो आपको पेमेंट करता है। तो उनको पता है कि टैंकर वाले भी गड़बड़ करते हैं कुछ चक्करों के अंदर, फिर फैट परसेंटेज थोड़ी सी हो सकता है कि करते होंगे गड़बड़ कुछ ना कुछ। तो उनका तो वो तो ओरिजिनल देखते हैं ना टैंकर का। तो अब सर काम तो सारे ही होते हैं। लिख लिया नीली रावी? नेक्स्ट लिखो बदावरी। बदावरी ऐसे थोड़ी लग रहा है फटाफट फटाफट करवा रहे हैं। अरे समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता देना तुम मेरे को, मैं पूछूंगा फिर तुम्हारे से। आ रहा है ना समझ में? नेक्स्ट लिखो बदावरी। बदावरी मूल स्थान की अगर बात करते हैं, यूपी के आगरा जिले का बदावर क्षेत्र, राजस्थान में जो यूपी टच एरिया होगा, धौलपुर भरतपुर, विशेषताओं की अगर बात करते हैं, गले के दोनों ओर सफेद धारियां पाई जाती है।
जिसे कंठमाला या जनेऊ कहते हैं। जनेऊ कहते हैं। रंग की अगर बात करते हैं, तांबे जैसा, इसको बोलते हैं कॉपर कलर। भैंस की नस्लों में सर्वाधिक गर्मी सहन करने की क्षमता, किसमें पाई जाएगी? बदावरी के अंदर। इसके अलावा सर्वाधिक वसा प्रतिशत, ये भी किसमें पाई जाएगी? 12 से 14% के आसपास। दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, 900 से 1200 लीटर। कितना रहेगा? 900 से 1200 लीटर। लिखिए, डेवलप, जिसको आप शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? गलकंबल, वो अनुपस्थित होता है। गाय की नस्लों में शरीर त्रिकोणाकार किसका हुआ था? यहां पर त्रिकोणाकार शरीर किसका होगा? बदावरी। कंठ वाला जनेऊ, जनेऊ। लिख लिया? लिख लेकर आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी अपने, है ना? आराम से करवाएंगे कोर्स। क्या कह रहा है? कहाँ पे लग रहा है? एनाटॉमी में टाइम नहीं लगा था? हाँ की बड़ी है एनाटॉमी, 50 क्लास पे बड़ी होती है। ना में तो यूजी हूँ, पीजी थोड़ी कर रखी मैं। यूजी पीजी करते उससे पहले नौकरी लग गई, फिर खाएंगे पीजी। पढ़ लिया अब के बाद भी डॉक्टर बनना है, और क्या? डीपीसी होती है डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए,
तो उसमें ये रहता है कि पीजी वालों की 5 साल में हो जाती है प्रमोशन, और बिना हमारे जैसों का 7 साल में हो जाता है। तो हमारे को पता है 10 साल तक डीपीसी होनी नहीं है, तो फिर कहीं को फालतू दिमाग लगाना हमारे। एसईओ बढ़ने जिन्होंने पीजी कर रखी थी वो भी हमारे बराबर ही है, तो प्रमोशन होएगा तो साथ ही होगा, हमारे साथ ही। ऐसा नहीं कुछ अलग से उनको बेनिफिट मिलेगा कहीं के। हाँ, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग चलती रहती है, जैसे आपकी अभी जैसे एलए से बन जाओगे तो उसके बाद में 15 दिन का RSLMTI के अंदर या फिर संभाग स्तर के ऊपर ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर डिपार्टमेंटल कौन कौन से कागज वगैरह संभाल ले आपको, वो सारे सारे। उसके अलावा यही की ट्रेनिंग होती है अपने RSLMTI के अंदर, पोल्ट्री ट्रेनिंग होती है अजमेर के अंदर। अभी ए ट्रेनिंग के लिए एलएसओ भेजा गया था, हमने पंजाब भेजा था, चंडीगढ़। ट्रेनिंग चलती रहती डिपार्टमेंट में। हाँ, जम्मू कश्मीर तो नहीं भेजा यार, उदयपुर तो जाते रहते हैं केवीके के अंदर। एक इनफर्टिलिटी की ट्रेनिंग होती है, उसके लिए उदयपुर भेजता है। चलती रहती है ट्रेनिंग्स तो, वो प्रैक्टिस में पड़ जाओगे तो फिर ट्रेनिंग भूल जाओगे फिर तो। दिन में वही जाते हैं जिनको प्रैक्टिस नहीं करनी होती, क्योंकि ठाले वही रहते हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग का जाना मतलब 50,000 का नुकसान करना, कोई जाता नहीं जल्दी से। नाम भेजने पड़ते फिर हमारे को, तो भाई जाएगा क्या, जाएगा। भेजते उसी को जिसका मन होता है, ऐसे परेशान करके नहीं भेजते। नेक्स्ट लोग जाफराबादी। मूलिस्तान, जाफराबाद, काठियावाड़, गिर क्षेत्र। विशेषताओं की अगर बात करते हैं, शरीर भारी, सींग गर्दन के दोनों ओर, नीचे लटकते हुए, अंतिम भाग गोल छल्लेदार। भैंस की सबसे भारी नस्ल, होने के कारण इसको मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी एलिफेंट भी कहते हैं। दूध उत्पादन की बात करते हैं, 900 से 1100 लीटर प्रति लैक्टेशन। वसा की अगर बात करते हैं तो 7 से 9%। बारीक साथ में बड़ी भी लिख लेना, मैं फिर कंफ्यूज करो कि बड़ी अलग होती है और बारी अलग होती है। सींग जो होते हैं बेसिकली जैसे सिर है ना, तो सिर से ऐसे नीचे की तरफ लटकेंगे, ऐसे दोनों तरफ, है ना। और सींग जो निकलते हैं ना बेसिकली वो आंखों के पास से एक बार निकलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आंखें इसकी हमेशा बंद रहती है। इसको बोलते हैं स्लीपिंग आईज। क्या बोलते हैं? एक दो बुक्स में दे रखा है कि स्लीपिंग आईज कौन सी नस्ल की विशेषता है, जाफराबादी। जबकि बोल आईज किस में पाई जाएगी? नीली रावी। लिखिए, राजस्थान के अंदर पाई नहीं जाती, इसलिए लिखा भी नहीं अपन।
आजा इधर आ तू, आजा आजा आजा, अरे तू ही, हाँ आजा। अजय सर मेरा ऐसा कोई मन था नहीं, लेकिन तू क्या दुखी ज्यादा कर लिया मेरे बात। आने दो भाई। क्या हो गया, टाइम हो गया, बैठे हम इधर है, इधर हम लिख लिया। नेक्स्ट लिखो महसाना। ऐसे कैसे लिख लिया, हाथ से लिख लिया, और तो कैसे लिख 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 है ना। एक जो तेरा पेट वर्ड है ना, इसको छोड़ दे, इसको अच्छा नहीं लगता है। मिलना मेरे से बाहर, है ना। नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है तुम्हारे लिए, नॉर्मल है ये, है ना। तुम्हारे लिए नॉर्मल है, तुम आपस में बात कर रहे हो तो ठीक लगती है। ध्यान रखना आगे से। देखो महसाना, हाँ वेरी गुड। ऐसे होते हैं अच्छे बच्चे। तो कोई बात नहीं, गलती दोबारा मत करना। हाँ हाँ, तो बस देखो महसाना, महसाना भी कहाँ की है। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर भैंस की भी एक की लोकल नस्ल नहीं है हमारे यहाँ पर। भैंस की जितनी भी नस्लें पाई जा रही है वो हमारे बाहर की है ना। तो बेसिकली इस बार जो सेंसस चल रहा है, उस सेंसस के अंदर ऐप जो दी गई है, उस ऐप के अंदर ब्रीड्स की फोटो भी दी गई है, और उसके अंदर बकायदा शो किया गया है कि कौन सी नस्ल कहाँ की। मतलब जैसे राजस्थान में भैंस की नस्ल अपन डालते तो है, तो वो वहां पर शो ही नहीं करता, तो उसके लिए इंडिया की ब्रीड्स के ऊपर जाना पड़ता है, फिर सेलेक्ट करना पड़ता है हमारे को। क्यों? क्योंकि राजस्थान में यहाँ के लोकल एक भी नस्ल नहीं है, इस वजह से। गाय की नस्लें हैं अपने यहाँ पर, लेकिन भैंस की एक भी नस्ल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट लिखो महसाना। मूल स्थान की अगर बात करते हैं, गुजरात का महसाना तथा बनासकांठा जिला। राजस्थान के अंदर जो गुजरात टच है, जालोर, उस एरिया में पाई जाएगी। बेसिकली मुर्रा का नर और सूरती की मादा के संकरण से प्राप्त नस्ल है। पूछा जाता है भैंस की सबसे शांत स्वभाव की नस्ल। कौन सी है? महसाना। और भैंस की नस्लों में सबसे लंबा दूध काल, लंबा दूध काल वो भी किसका है? महसाना का। गाय की नस्लों में किसका था? कितना था यहाँ पर? दूध उत्पादन की अगर बात करते हैं, 1800 लीटर प्रति लैक्टेशन। वसा की बात करोगे तो 7 से 8%।
देख लिया। 2 क्वेश्चन और पूछा था हमारे से। भैंस की सबसे लड़ाकू नस्ल? नाम है टोडा, नीलगिरी तमिलनाडु की। पूछा था भैंस की सबसे छोटी नस्ल। या हल्की नस्ल? जेरांगी। कौन सी है? जेरांगी। जेरांगी। दिक्कत यहां तक? भैंस की नस्लें हमारी यहां पर होती है। खत्म। हेडिंग डालो वहीं पे लिख, पीछे पीछे लिख। आकार के आधार पर भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। भैंसों में लिखो आकार के आधार पर। आकार के आधार पर, आकार के आधार पर भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। आकार के आधार पर भैंस की नस्लों का वर्गीकरण। लिख लिया तूने? लिखे? देखो, आकार के आधार पर तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। भारी नस्लें, मध्यम नस्लें और हल्की नस्लें। भारी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? जाफराबादी। इसी के अंदर आती है हमारे पास में मुर्रा, इसी के बाद में आती है नीली रवि। सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? जेरंगी। जेरंगी के अलावा सूरती। बच्ची कौन सी?
गोदावरी, मैसाना, नागपुरी, ये कौन सी नस्लों में आती है? मध्यम नस्लों के अंदर। लिखिए